दोस्तों नमस्कार। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में ग्रेजुएट लेवल में सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर देखिए कट ऑफ को लेकर डिस्कस करेंगे। 180 प्लस स्कोर करने वाले ग्रेजुएट लेवल में केवल 3 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद हम यहाँ पर 12th लेवल 10th लेवल की भी बात करेंगे और फाइनली आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे और शिफ्ट वाइज यहाँ पर दिखाएंगे कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। पूरा डाटा मिल चुका है फाइनली सभी स्टूडेंट्स का, किस शिफ्ट में यहाँ पर कितने अंक इंक्रीज हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के 10 से 15 मार्क्स और कुछ स्टूडेंट्स के 8 से 10 मार्क्स भी यहाँ पर इंक्रीज हो सकते हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, ठीक है। तो उससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दें एसएससी सिलेक्शन फेज 13 में, क्योंकि दोस्तों कम नंबर वाले छात्रों को भी यहाँ पर मौका मिल सकता है। तो शेयर कर दीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अपडेट सबसे पहले यहाँ पर मिलती है। तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें। ग्रेजुएट लेवल की बात करें सबसे पहले देखिए यहाँ पर दोस्तों 160 प्लस स्कोर करने वाले मात्र 44 छात्र, जिसमें यूआर के 16, ओबीसी के 22, ईडब्ल्यूएस के 5, एसटी का 1, एससी का कोई कैंडिडेट नहीं है। 150 प्लस स्कोर करने वाले 228 छात्र हैं। अगर हम यहाँ पर सबसे नीचे आएँ और देखें तो 120 प्लस स्कोर करने वाले मात्र 6504 छात्र हैं। और आप सभी को पता है कि लगभग आप मान के चलिए दोस्तों, कंपटीशन पहले आपको बताऊंगा। देखिए टोटल यहाँ पर आपकी वैकेंसी हैं 2423, ये 10th 12th और ग्रेजुएट लेवल को मिला करके। तो इसका 15 गुना स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे डीवी के लिए। तो इसका 15 गुना करेंगे तो लगभग 36,000 के आसपास स्टूडेंट्स डीवी के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे, डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। तो ग्रेजुएट लेवल में कितने बुलाए जाएंगे, तो यहाँ पर आप दोस्तों आप मान सकते हैं कि लगभग 12 से 15,000 के आसपास स्टूडेंट्स यहाँ पर बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो कठिन शिफ्ट देखी गई थी वो 24 जुलाई 5:30 की, यानी कि शिफ्ट 3 थी, जिसमें एवरेज स्कोर निकल कर आया 86। स्टूडेंट्स ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए, क्योंकि इस बार आपने देखा है वेंडर भी चेंज हुआ है और जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में, तो उसमें आपके नॉर्मलाइजेशन में भी स्कोर बढ़ेगा। जो हार्डेस्ट शिफ्ट थी उसमें 86 और जो सेकेंड हार्डेस्ट शिफ्ट मानी गई है 29 जुलाई शिफ्ट 3, उसमें 92 स्कोर बन रहा है। और जो सबसे इजी शिफ्ट यहाँ पर देखी गई है उसमें एवरेज स्कोर बन रहा है 116। तो 116 और 86 कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर लगभग आपको 20 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में आपके अंक इंक्रीज होने के चांसेस रहेंगे। और एक चीज़ देख लीजिए 25 जुलाई में शिफ्ट 3 में 93 एवरेज स्कोर बन रहा, और मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स का 31 जुलाई को 107 एवरेज स्कोर बन रहा है, ठीक है। तो वो सबसे इजी शिफ्ट जो है वो 116। तो यहाँ पर 102 से अगर 116 देखेंगे तो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा 15 से ज़्यादा अंक का। तो कुल मिला के ऑन एन एवरेज अगर आपको मैं निकाल करके बताऊँ तो लगभग यहाँ पर आपके 8 से 10 अंक तो कन्फर्म है कि आपको नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिलेंगे हार्ड शिफ्ट के आधार पर इजी शिफ्ट में। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि कैटेगरी वाइज कितना एक सेफ स्कोर रह सकता है डीवी के लिए, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के लिए। अब मैं आपको 10th और 12th लेवल का दिखा देता हूँ। यहाँ पर 12th लेवल में अगर आप देखोगे तो 180 प्लस स्कोर करने वाले 6 छात्र हैं, 150 प्लस स्कोर करने वाले 2912 और यहाँ पर 120 प्लस स्कोर करने वाले 10,000 छात्र हैं, जिसमें यूआर के कितने, ओबीसी के कितने आपको देखने को मिल रहा होगा। इसी प्रकार 10th लेवल की भी अपडेट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखिए हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट देख सकते हैं। हार्ड शिफ्ट 28 जुलाई की शिफ्ट 2 120 एवरेज स्कोर, और इस सबसे इजी शिफ्ट देखा गया 2 अगस्त की शिफ्ट 2, यानी कि 15 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, जो कि नॉर्मलाइजेशन में आपके चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि पर लाख पर आपका जो है कंपटीशन कितना है प्रति सीट। तो प्रति सीट कंपटीशन देखने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि टोटल फॉर्म कितने पड़े हैं। देखिए 10th लेवल में आपका कितना पद था, 830 पद। 12th लेवल में आपका 570 पद, और बाकी के आपका ग्रेजुएट लेवल में हो गए, ठीक है। तो अगर हम देखें कि 10th लेवल में 830 पद थे, तो इनके लिए फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे, तो 12 लाख के आसपास, 12,09,620। प्रेजेंट कितने स्टूडेंट्स हुए, 4,53,745 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हुए। और अगर यहाँ से प्रति सीट कंपटीशन निकाला जाए, ये तो पद हो गया 830, प्रति सीट कंपटीशन निकाला जाए तो 546 स्टूडेंट्स प्रति सीट, एक सीट पर 546 स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं 12th लेवल का देखूं, एक बार आपको बता देता हूं, फिर आपको मैं ये दिखा दूंगा कि कैटेगरी वाइज कितने अंक पर आपका एक सेफ स्कोर है डीवी के लिए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, क्योंकि रिजल्ट आपका बहुत जल्द आने वाला है। तो 12th लेवल में 570 पद हैं, और यहाँ पर फॉर्म कितने अप्लाई हुए, तो 7,08,401।
टोटल कुल फॉर्म इतने अप्लाई हुए यानी कुल स्टूडेंट्स इतने अप्लाई किया। प्रेजेंट रहने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 3,54,096 थी। इतने स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहे एग्ज़ाम में अटेंडेंस रही इतनी, और यहाँ से 621 स्टूडेंट्स की कंपटीशन निकल कर आया 621 प्रति सीट। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ग्रेजुएट लेवल की अगर आप बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर टोटल फॉर्म अप्लाई हुए 10,22,154 सबसे ज़्यादा, और अटेंडेंस यहाँ पर सबसे कम रही लगभग 30% के आसपास, यानी कि 3,59,893 के आसपास स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहे एग्ज़ाम में। तो यहाँ से कंपटीशन 352 स्टूडेंट्स का ही 352 स्टूडेंट का कंपटीशन है एक सीट पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कट ऑफ कि यूआर कैटेगरी में सबसे पहले देखेंगे 10th लेवल में क्या सेफ स्कोर रहेगा, उसके बाद 12th, फिर उसके बाद ग्रेजुएट लेवल का। रिजल्ट में 15 गुना क्वालिफाई किए जाएंगे डीवी के लिए, फिर डीवी होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का। लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। रिजल्ट से रिलेटेड जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर नोटिस वगैरह प्रोवाइड करा दी जाती हैं। हज़ारों स्टूडेंट्स जुड़े हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 10th लेवल के स्टूडेंट्स अपनी कट ऑफ। तो सबसे पहले बात करें अगर यूआर कैटेगरी में तो कितना एक सेफ स्कोर आपका रहेगा। तो यूआर कैटेगरी में 70 से जिनका 72 क्वेश्चन सही है यूआर कैटेगरी से, ऐसे स्टूडेंट्स डीवी के लिए रेडी रहें। और 10th लेवल की बात हो रही है, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी में पासिंग मार्क्स तो आपको पता है यूआर का 30% है, ओबीसी का 25% और एससी एसटी का 20% ये पासिंग मार्क्स है। ठीक है, ओबीसी में अगर आपके 65 से कितने 65 से 67 क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो बिल्कुल रेडी हो जाए, आपके चांसेस हैं। 10th लेवल ईडब्ल्यूएस में 62 से 64 क्वेश्चन पर चांसेस हैं। एससी कैटेगरी में 52 से 54 क्वेश्चन पर चांसेस हैं, और एसटी कैटेगरी में 45 से 47 क्वेश्चन पर आपके सिलेक्शन के चांसेस पूरे हैं। फिलहाल 10th लेवल में किस कैटेगरी से आपका कितना स्कोर है कमेंट करके बताइए, और आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था, किस डेट को एग्ज़ाम था, आप लोग कमेंट करके बताइए। अब मैं बात कर लेता हूँ 12th लेवल की कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या रहेगी, उसके बाद ग्रेजुएट लेवल। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे आप सभी 12th लेवल की कट ऑफ। तो सबसे पहले बात करें यूआर कैटेगरी में तो कितना आपका यहाँ पर सेफ स्कोर रहने वाला है। तो अगर आपने यहाँ पर 65 से 68 क्वेश्चन तक दोस्तों बिल्कुल करेक्ट किया है तो आपके चांसेस पूरे हैं कि आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ओबीसी में 62 से 64 क्वेश्चन पर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 58 से 60 क्वेश्चन पर आपके पूरे चांसेस रहेंगे। एससी कैटेगरी में 50 से 52 प्रश्नों पर आपके चांसेस रहेंगे। एसटी कैटेगरी में अगर आपने 42 से 44 प्रश्न बिल्कुल सही किए हैं तो आपके पूरे चांसेस रहेंगे कि आपको डीवी के लिए बुलाया जाए और आपका सिलेक्शन हो सकता है। फिलहाल आप सभी जल्दी से आप सभी हमें कमेंट करके बताइए कि आपका कितना स्कोर है 12th लेवल में, और आप किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था, किस डेट को आपका एग्ज़ाम था, ये चीज़ें आप हमें कमेंट में बताएं। अब देख लेते हैं ग्रेजुएट लेवल की क्या कट ऑफ यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यूआर कैटेगरी में। तो ग्रेजुएट लेवल में जिन साथियों का स्कोर यूआर कैटेगरी से कितना होना चाहिए, तो देखिए कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, 60 प्लस, यानी कि 60 से 62 प्रश्न अगर सही हैं तो आपके चांसेस हैं कि आपको डीवी के लिए बुलाया जा सकता है। ओबीसी कैटेगरी में अगर आपने 56 से 58 इतने प्रश्न सही कर ले गए हैं तो पूरे चांसेस रहेंगे आपके। बाकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 52 से 55 तक आपके चांसेस रहेंगे। इतने प्रश्नों पर आपको डीवी के लिए बुलाया जा सकता है अगर इतने आपके प्रश्न सही। बाकी कुछ अंक आपके नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज होंगे, ये शिफ्ट वाइज आपका डिपेंड करता है, ये चीज़ आपको पता होगी। और एससी कैटेगरी में अगर आपने 45 से 47 क्वेश्चन सही किए होंगे तो आपके चांसेस हैं कि आपको सिलेक्शन मिल सकता है, डीवी के लिए आप क्वालिफाई हो सकते हैं। और एसटी कैटेगरी में अगर आपने 40 प्लस क्वेश्चन सही कर लिया, यानी कि 40 से 42, 41, 43 तक 40 प्लस कर लिया तो आपके चांसेस रहेंगे। ठीक है, फिलहाल आप सभी हमें कमेंट में बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। ठीक है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था
और किस डेट को आपका एग्ज़ाम था कमेंट करके बताएंगे, और लेवल भी बता देंगे 10th है 12th है या ग्रेजुएट है, ठीक है। और कैटेगरी भी बता देंगे कि किस कैटेगरी से, और हार्ड शिफ्ट इजी शिफ्ट के आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपका स्कोर बढ़ेगा। बाकी आपको क्या लगता है कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर कर दें सबके पास जिनके कम नंबर बन हैं, क्योंकि रिजल्ट आने पर आप देख लेना कम ही कट ऑफ आपकी रहेगी। तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे की अपडेट आपको सबसे पहले यहीं पर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें। धन्यवाद।